जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। और यही वजह है कि तीसरी दफ़ा भी उन्हीं को ही गवर्नमेंट नसीब हुई है। सर, एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामें और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वजीर आजम तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो, दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। अगर उनको 4-5 लाख मोदी साहब को सैलरी मिल रही है तो हमारे वजीर आजम को भी मिल रही है। क्या कुर्सी पे बैठने के पैसे दिए जाते हैं? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर काम तो तब करे जब उसकी कोई लेजिटिमेसी हो। अच्छा। व्हेन ही नोज कि मेरी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, व्हेन ही नोज कि मेरे पास कोई डिसीजन पावर्स नहीं है, व्हेन ही नोज कि मैं कोई अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं हूँ, तो काम क्या करेगा मैडम? इससे तो मॉरल डिक्लाइन, हमारी गवर्नमेंट मॉरली डिक्लाइंड हो चुकी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। एवरीबडी नोज कि क्या हुआ है, एवरीबडी नोज कि क्या पाकिस्तान में अभी हो रहा है। पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के लिए हर बंदे के पास जा चुका है। अब हमें जो हमारे पक्के अलायंस जो थे, हमारे एलआई थे, चाइना है, UAE है, सऊदी है, वो भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा। वो भी आपको वो अपना वो जो है ना, वो चाइना के बैंक ने क्या $6 बिलियन निकालो हमारा। अब आप कितना हम आपको रोल ओवर करें? वो तब करते हैं जब आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी होती है, जब उनको पता होता है कि यार ये अवाम की गवर्नमेंट है, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे आए बैठे हुए हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आई एम रियली सॉरी कि पाकिस्तान इस दफ़ा एक नोज डाइव के थ्रू पाकिस्तान नीचे जा रहा है। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है वो इसी तरह जलील होती रहेगी। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं। सर, कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले IT के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं। सर, असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर, जब से हमने होश संभाला, इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया है, हम 23 से 24 दफ़ा IMF के पास चले गए हैं। जी, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर नेबर कंट्री है, आपका सिर्फ नेबर कंट्री का आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप वेस्टर्न जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, ये सबके वो पाकिस्तान ही चुभ रहा है। असल में बात ऐसी है कि जी पाकिस्तान की जो एक तो इसकी जियोग्राफी है, इसका ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है इसकी, क्योंकि ये मतलब कि एशिया के एक आपको सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ता है, आपको दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ता है। तो इसकी ये वजह भी है। और दूसरी वजह हमारे हुक्मरान का भी हाथ है, लेकिन हर एक बंदे का अपनी जगह पर हाथ है। इवन कि आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, हम सब भी इस चीज़ में शरीक हैं। वो है ना, शायद आपने सुना होगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ। तो बात ऐसी है कि लेकिन सर, अवाम इतनी भी बुरी नहीं है जितने हमें हुक्मरान मिल गया। भाई कोई बात ही नहीं कर रहा। एक मुल्क तरक्की कर रहा है आए दिन, और हमारे वजीर आजम चले जाते हैं, मांगने नहीं आया। मांगने नहीं मतलब पूरे 25 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। और हमारे रुपए की वैल्यू देखे, टका आज भी हमसे बेहतर है। बिल्कुल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल गलत है या कोई ऐसी बात है। बिल्कुल उन्होंने जो किया है, मतलब कि हमारी जाहिर सी बात, इकॉनमी को सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। लेकिन असल बात वही होती है कि जो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें जीने ही नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्री हैं, यूनिवर्सिटी है, उस पर कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर
लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना है पाकिस्तान के बाद का। देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो अवाम के लिए हो। हम गरीब उनका कारोबार था हमारा, ये तकरीबन 2022 की बात है, हमारा तकरीबन 50 लाख 60 लाख रुपए में कारोबार था। अभी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। किस चीज का कारोबार था आपका? हमारा ये कपड़े का था, क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस था, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या वजह आई? बस ये हालात ऐसे हैं कि इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक, हाँ। क्योंकि ये ज़िम्मेदार है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हमारा जो पंजाब है ना, ये जो हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो पंजाब है, ये है ज़िम्मेदारी के सर पे है। ज़िम्मेदार अगर खुशहाल है तो किसान मतलब हाँ, जिम्मेदार। किसान। सर ये मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान की, उनके वजीर आजम कामयाब दौरे करके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। एक फैक्ट्री लगेगी, 2 लगेगी, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोगों को कारोबार मिलेगा, काम मिलेगा। मैडम इधर कुछ भी नहीं होगा जब तक हुकूमत ऐसी है, इधर कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे? उनका मोदी साहब तो वजीर आजम मैडम, बन के उनका- पूरे कौम को बाप की तरह पाल रहे हैं। मैडम उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो तो अपना पैसा लेके चले जाते हैं ना, बिजनेस करने आते हैं पाकिस्तान में, बिजनेस करके बाहर चले जाते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के ऊपर तो वो पाकिस्तान के लिए सोचे ना। तो मोदी साहब का इंटरेस्ट इंडिया में है, इस वजह से वो इंडिया का हाँ सोच जी, रहे हैं। इंडिया में इंडिया वो देखो एक चाय का खोखा लगाता था मोदी साहब। देखो आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म कितनी बार दूसरी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया। देखो अवाम खुशहाल है तो उसको तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना। हमारी जो गवर्नमेंट चोरों की गवर्नमेंट है। देखो वोट से कौन आया मुझे बताओ। देखा होगा 2023 में, 24 में, 21 में, 22 में मिलियंस ऑफ यंग स्टूडेंट्स जो एक्चुअली पोटेंशियल था पाकिस्तान का, उनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक या तो यहाँ पे बैठ के कोई ना कोई अपना वो जो है ना अपनी किस्मत को कोसें, या वो सिर्फ बाहर जाए। और यहाँ के जो यूथ बल, जो यहाँ के जो पाकिस्तान की ताकत कंसिडर की जाती थी, वो यहाँ से भाग रहे हैं। कुछ जिसको स्कॉलरशिप मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, कुछ जैसे तैसे करके पहुँच रहा है। कुछ बेचारे इलीगल रूट से जा रहे हैं, कुछ लीगल रूट से जा रहे हैं। तो कंट्री की किस्मत क्या बदलनी है, गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। और द सोल्यूशन टू द एवरी प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हम 2024 में ऐसे हालात पे आ गए कि हम अपनी दिल की बात भी नहीं बोल जी, सकते। हम अपने दिल की बात, यहाँ पर जो हक है वो बिल्कुल यहाँ पर मार दिया जाता है। यहाँ पर किसी को भी, असल बात है जब यहाँ पर हर इंडिविजुअल को बोलने का जब अगर हक आज़ादी दी जाए, और ये हर एक बंदे का हक होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी जो आपको पता है कौन है, वो कौन कर रहा है, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो हमें बोलने का हक भी नहीं देती। यहाँ पर जो हक की बात करता है उसे गायब कर दिया जाता है। तो मोदी साहब की लीडरशिप को कहाँ देख रहे हैं, जो भारत के लिए इतनी बम्पर ऑफर्स लेके मैं आ आपको रहे हैं? बताता हूँ जो मोदी जी हैं वो कुछ हद तक कर रहे हैं, कुछ हद तक, लेकिन उनकी जो कुछ हद है वो भी उनको जो है उनकी पॉजिटिवनेस दिखा रही है। यहाँ पर अगर हमारे हुक्मरान थोड़ी सी भी अगर मेहनत करे तो इनकी भी पॉजिटिवनेस नजर आएगी। आपको पता है, कि हाँ। मोदी जी पर भी केसेस हैं करप्शन की, आपको पता है? कोई केस नहीं अब तक। यही बात है ना। आप जाकर, मैं यहाँ पर ACC का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैं यहाँ पर चलिए मान लिया करप्शन के केसेस भी हैं, मुल्क को तो सर्व कर रहे हैं ना। जी मुल्क को साफ कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उनके यहाँ भी बड़े मसले हैं। आपको इन्फ्लेशन का पता है? वहाँ पर इन्फ्लेशन हमसे कम है आपको पता है? इन्फ्लेशन, हमसे कम आप मेरी है, बात Google सुने, कर लें। आप वहाँ पर जो है वहाँ पर बाथरूम नहीं है। आप ये बात सर आप गूगल करके देखिए, आप पाकिस्तान में नहीं है। मेरी बात सुने, नहीं इसके ऊपर मैंने पूरा शो किया मेरी था। बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि पाकिस्तान मतलब सर मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले उन्होंने IT के अंदर काम किया, अब सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना